हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे लॉग। चलिए शुरू करें। देखो, मान लो y बराबर हमारे पास में है लॉग x बेस a। ठीक है, ये हमारे पास में लॉग है। अब लॉग में आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि जो ये है x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, बेस के लिए ये जो होता है ना, ये होता है हमारा बेस। क्या होता है? लॉग का बेस। तो बेस में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि बेस एक तो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, पहली बात। एंड कभी भी बेस की वैल्यू 1 नहीं होगी, कभी भी बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। हाँ, एक सेकेंड। हाँ चलिए देखिए, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, ये चीज़ याद रखना है। तो लॉग में आपको ये 3 बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास में, मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास में लिखा है, मान लो y बराबर लॉग x बेस a। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे करके लिखते हैं। अगर मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो x को आप इधर ही रखो, और जो बेस है उसकी पावर में ये वाला नंबर लगा दो। ठीक है, जो बेस होता है उसकी पावर में इधर वाला नंबर लग जाता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लॉग है और ये तुम्हारा एंटी लॉग है। जिसमें लॉग नहीं होता वो एंटी लॉग है। सपोज मैं आपके पास में एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे 2 की पावर 3 है बराबर 8 लिखा हुआ है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, अगर इसमें मैं लॉग लूँ, लॉग की फॉर्म में इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, जिसका बेस लीजिए 2। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लॉग लूँ तो लॉग क्या होगा? यहाँ पर लॉग 2 की पावर 3 बराबर लॉग 8 बेस 2। बेस कितना है? 2। तो बेस हमने 2 ले लिया। अच्छा, ये 3 अगले आ जाएगा, 3 अगले आ गया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग 8 और बेस 2। ठीक है, इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। बताओ, ये बात समझ में आई? तो लॉग में आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इसे हम बोलते हैं बेटा, इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं एंटी लॉग, और इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं लॉग। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसा आता है लॉग का? देखिए, लॉग में भी बड़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं लॉग में, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ग्राफ, देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका। सपोज़ आपके पास में मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाए कोई, चलो इसको सीधा कर दें। अरे ज़्यादा ही सीधा हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा हाँ, अब सही है, अब बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में मान लो ये है। अच्छा, और एक सेकंड, हाँ अब देखो, इसमें हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के 2 केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि अगर तुम्हारे पास में जो, जैसे y बराबर हमारे पास में है लॉग x बेस a, तो ग्राफ 2 तरीके से बनता है। एक तो ये कि जब तुम्हारा बेस जो है, पहला पॉइंट ये है कि जो बेस है, पहली बात ये है कि जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप से। लाइन बहुत टेढ़ी आ रही है, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ ऐसे मान लो ये। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, मतलब डिक्रीज़ करता हुआ, अगर बेस तुम्हारा 0 और 1 के बीच में होगा तब। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारा बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 से होना, मतलब अगर 1 से बड़ा हुआ तो ग्राफ दूसरा बनेगा। अगर 0 और 1 के बीच में हुआ तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर 1 से बड़ा हुआ तो ग्राफ दूसरे तरीके से बनेगा। तब तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, इंक्रीज़ करता हुआ। क्लियर? ये जो है तुम्हारा ग्राफ है y बराबर लॉग x का, जब तुम्हारा बेस क्या हो? 1 से बड़ा हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ग्राफ में, इसको ऐसे ही ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इसका ध्यान में रखना आप। क्लियर? चलिए, मेरे ख्याल से ग्राफ समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगली चीज़ देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
प्रॉपर्टीज़, देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है, इधर ही से लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग तुम्हारे पास में, एक सेकेंड, कि अगर लॉग है, ठीक है, और मान लो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, कहने का मतलब सेम नंबर है ऊपर नीचे, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। जैसे अगर ये आपने यहाँ पर देखा होगा तो मैंने इस इधर सिर्फ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इधर सिर्फ, हाँ, अरे हाँ, इधर सिर्फ 3 लिखा हुआ है। तो इधर मैंने क्या किया है कि 3 इधर आ गया, ये कितना बचा, log 2 और ये 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर, समझ में आ गया ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, हाँ या ना, समझ में आया ना। तो इसी क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है यहाँ पर कि अगर यहाँ और यहाँ अगर दोनों जगह नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मतलब बेस 1 तो नहीं होगा लेकिन 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा आएगी 0। log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, ये आपने बहुत बार यूज़ करी भी होगी कि log m इंटू n, करी है ना ये यूज। मान लो बेस a है तो ये आपको पता होगा कि ये क्या होती है, log m प्लस log n, ठीक है, और बेस तुम्हारा a ही रहता है। मतलब अगर गुणा में है तो आप इसको प्लस में सेपरेट करके लिख दीजिए। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि अगर तुम्हारे पास में log m डिवाइड n है और बेस कितना है, a, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। जब भी डिवाइड में होता है तो ये माइनस में ओपन हो जाता है, ठीक। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी है आपके पास में। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट भी है और इसे ध्यान से भी आपको रखना चाहिए ध्यान में। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास में लिखा हो log b बेस a, ठीक है, तो इसको आप हमेशा ऐसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a। बेस हम कोई नया चिपका सकते हैं, कोई सा भी नया ले लीजिए बेस, मान लो c ले लिया, लेकिन अगर ऊपर c लिया तो नीचे भी आपको c लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, बेस दोनों जगह सेम लेना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर से बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन log a c अपॉन log b c, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखो ये चीज़ क्या बन गई, इस चीज़ को मैं फिर से लिख सकता हूँ, इस वाली चीज़ को, अगर इस वाली चीज़ को आप देखेंगे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, log a बेस b, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कन्वर्ट करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, तो इसको मैं दोबारा से लिख दूँ, तो इसको एक नया नाम दे दें इससे अच्छा, तो चलो इसी को लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी थी, पांचवी थी ना, हाँ, पांचवी जो प्रॉपर्टी थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास में कभी भी log b बेस a हो तो उसको हमेशा हम 1 अपॉन में log a बेस b ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। a और b की वैल्यू आप इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक, ये प्रॉपर्टी आपके पास में बन जाएगी। अच्छा, 6 प्रॉपर्टी आपके पास में ये है कि अगर आपके पास में log m की पावर n हो बेस a, ठीक है, तो इस पावर को पहले ला सकते हैं, तो n log m बेस a। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास में लिखा हो log x, ठीक है, और y की पावर c, ऐसे लिखा हो, मतलब बेस की पावर में कुछ लगा हो, तो जो बेस की पावर है वो हमेशा आपके 1 अपॉन में आती है, जो बेस की पावर है वो हमेशा बाहर निकल के आती है 1 अपॉन में। देखो यहाँ पर जो पावर थी इस नंबर की, तो ये पहले गुणा में आ जाएगी, ये देखो, लेकिन जो पावर यहाँ पर बेस की पावर होती है वो हमेशा अपॉन में आती है, और log x y, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन करते हैं। और
अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास में है इफ लिखे जा भाई, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास में इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन है। इक्वेशन ये है लॉग, और इधर है कॉट एक्स, और यहाँ पर है कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 4 लॉग, बेस में है साइन एक्स, और इधर है तुम्हारा टेन एक्स, ठीक है, बराबर 1। एक्स बिलोंग्स टू 0,π/2 इज, क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूँ एक बार, साइन इनवर्स है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस रूट बीटा अपॉन 2, ठीक है, वेयर अल्फ़ा बीटा आर इंटीजर्स, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। IIT JEE का क्वेश्चन है ये, JEE, ठीक है, IIT JEE का क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें जो ये वाली इक्वेशन है लॉग कॉट एक्स प्लस 4 लॉग टेन एक्स, और बेस में यहाँ पर साइन एक्स, वहाँ पर कॉस एक्स बराबर 1, इसका सॉल्यूशन दिया है ये वाला। तो हमें बताना है कि बताइए अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, आप क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, मैंने बोल भी दिया है। तो देखो हमें दिया क्या है, लॉग कॉट एक्स, और यहाँ पर क्या है कॉस एक्स, प्लस 4 लॉग टेन एक्स और साइन एक्स बराबर 1, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया है, अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं हम फिर बिना देरी से के। तो देखो साइन और कॉस में दिया, मतलब यहाँ पर साइन और कॉस भी दिया है, कॉट और टेन भी दिया है। तो आप क्या कीजिए, कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, और टेन को साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेटा लिख सकता हूँ लॉग कॉस एक्स को ऐसा ही रखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस 4 लॉग साइन एक्स को ऐसा ही रखिए, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लॉग, अच्छा यहाँ पर m अपॉन n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स, और बेस में कॉस एक्स है ही, और माइनस लॉग साइन एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स है ही, प्लस यहाँ पर देखो 4 ऐसा ही रखो, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग साइन एक्स, और यहाँ पर भी कितना है साइन एक्स, और प्लस नहीं माइनस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, और ये आएगा तुम्हारा लॉग कॉस एक्स और इधर साइन एक्स बराबर 1, ठीक है ना। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाली टर्म की की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉस और साइन दोनों सेम है, सॉरी कॉस दोनों जगह सेम है। तो मैंने क्या बताया था, अभी प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, देखो ये कौन सी थी, पहली वाली प्रॉपर्टी, ये वाली देखो आपको दिख गई होगी, ये वाली प्रॉपर्टी थी। तो दोनों जगह अगर सेम हो नंबर तो हमारा क्या आ जाता है, तो हमारा 1 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर साइन एक्स होगा, सॉरी यहाँ पर होगा तुम्हारा साइन एक्स, इसको घटा दो, और साइन आएगा तुम्हारा कॉस आएगा, कॉस साइन तो लिखा हुआ था, कॉस आएगा क्योंकि बेस कॉस में चल रहा है ना, तो कॉस आएगा, सॉरी। तो अब देखो इसको वैसा ही दिखा रहने दो, साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस 4 और
इसकी जगह पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 और माइनस लॉग कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स और साइन एक्स, और इधर कितना है 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई या नहीं बताओ, क्लियर हुई? हाँ भाई क्लियर हुई। चलो अगले बढ़े फिर। चलिए तो हम लास्ट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। लास्ट वाली हमारे पास में इक्वेशन क्या दी थी? लास्ट वाली हमारे पास में इक्वेशन थी 1, देख लेते हैं इक्वेशन क्या थी। 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये थी तुम्हारी 1 माइनस लॉग साइन एक्स और ये कॉस एक्स, और ये थी तुम्हारी प्लस की 4, और इधर 1 था माइनस का लॉग लॉग क्या था कॉस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स और साइन एक्स, और इधर तुम्हारा था 1। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स, अरे भाई साहब कॉस एक्स, और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 माइनस 4 लॉग, ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये साइन एक्स बराबर 0। अच्छा 4 को उधर भेज देते हैं हम, तो माइनस लॉग साइन एक्स, ये क्या हो जाता है साइन एक्स और कॉस एक्स, और माइनस 4 लॉग कॉस एक्स और साइन एक्स बराबर -4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। यहाँ से अगर मैं देखूँ एक चीज़ आप समझो, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास में प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपके पास में लॉग बी बेस ए हो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 लॉग ए बेस बी, हाँ या ना भाई? ऐसा अभी ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर वो चीज़ हम कर सकते हैं कि नहीं, कैसे? अच्छा यहाँ पर माइनस से भाग दे दो तो ये प्लस प्लस हो जाएगा सब में हर जगह कि नहीं? तो यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि लॉग साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस इसको मैं 4 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, हाँ या ना भाई? इस वाली प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ कर लिया, ये कॉस है ये साइन है, ये कॉस है ये साइन है। ठीक है, तो मैंने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो कॉस और साइन आपस में अपनी जगह बदल लेंगे, तो ये 4 साइन कॉस हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, तो ये हमारा बनेगा कितना बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा ये बन जाएगा तुम्हारा लॉग क्या था हमारे पास में, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस 4 लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर कितना था बेटा 4। अब इधर आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, हाँ का स्क्वायर और प्लस 4, और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आप लॉग साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स बेस में कॉस एक्स को क्या मान लीजिए टी, तो अगर थोड़ी देर के लिए इसे टी मानेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, टी स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4t। अब आपको दिख गया होगा, आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि t² -4t और प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से ये क्या हो गया, t -2 का होल स्क्वायर बराबर 0, हाँ या ना बताओ? तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई है 2। ठीक, अब t की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब क्या है, सिंस t = 2, और t बराबर हमने माना था लॉग साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 2, हाँ या ना? ठीक है, साइन लॉग साइन एक्स बेस में कॉस एक्स, इसके बराबर कितना आ गया 2। अब
मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रॉपर्टी एक बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास में शुरू में था कि अगर आपके पास में y बराबर log x बेस में a है तो उसको आप लिख सकते हैं x बराबर a की पावर y, हाँ या ना, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन, एक सेकेंड गाइस, हाँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। बताओ भाई, ये जो बेस है, ये जो बेस है इसकी पावर मतलब इसकी पावर में ये हो जाएगा 2। जैसे यहाँ पर ये था बेस, जो ये वाला नंबर था ये हमेशा बेस की पावर में चढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये देखो साइन एक्स है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। तो अब साइन स्क्वायर को इधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स और माइनस 1 बराबर 0। हाँ बताओ, ये चीज़ समझ में आई, क्लियर। यहाँ से मैं साइन बराबर निकाल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स, नहीं स्क्वायर नहीं, साइन एक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 1 -4 और -1 और अपॉन में 2। तो इधर से कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ गया और बराबर 2। बताओ, ये चीज़ समझ में आई है। तो सिंस साइन एक्स बराबर आया है हमारे पास में -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब यहाँ पर साइन की 2 वैल्यू आई हैं, कितनी, 2 वैल्यू, हाँ, एक वैल्यू है हमारे पास में -1 और प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और एक वैल्यू आई है हमारे पास में -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी, कौन सी वैल्यू ली जाएगी। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, हमें पता है कि जो साइन की रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में। अगर आप इस वाली वैल्यू को पिक करेंगे तो ये -1 से बाहर चली जाएगी, मतलब -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी -1 से बाहर। तो इस वाली वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है। रिजेक्ट क्यों की, ये समझ में आ गया ना। तो रिजेक्ट हमने इसीलिए की है कि वो वाली हमारी रेंज से बाहर चली जाएगी, हमें रेंज में लाना है। तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू पिक होगी, एक सेकेंड, हाँ, साइन की वैल्यू जो पिक होगी वो हम लेंगे साइन एक्स बराबर -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अच्छा, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी साइन साइन इनवर्स -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो यहाँ से, और हमें सॉल्यूशन दिया कैसा था, सॉल्यूशन था हमें साइन इनवर्स अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन 2, यही तो सॉल्यूशन दिया हुआ था कि भाई जो भी लॉग की इक्वेशन हमें दी हुई थी उसका सॉल्यूशन ये आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, -1 और बीटा बराबर कितना आ गया, 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 4। यही हमारा आंसर है। बताओ, समझ में आया। आप बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लगे, भाई IIT JEE का क्वेश्चन है। अब यहाँ मैंने आपको समझाया है, आधा घंटा तो नहीं लगेगा, इसे बहुत 2 से 3 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन समझाने में देखो टाइम तो जाता ही है, ये तो आपको बात पता ही होगी कि नहीं। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे ख्याल से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द रूट्स हमें दिया है x + 1 -2 log 2 बेस 2 है और 2 की पावर x है। और नहीं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2 और 3 प्लस 2 की पावर x और प्लस 2 log 4 और ये दिया है 10 - 2 की पावर x और बराबर 0। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमको, ठीक है। ये देखो, ये 2 लिखा हुआ है, ये वाला, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये, अरे
फिर गड़बड़ हो गया। ये लिखा हुआ है आपके, अरे यार ये लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन है और इसका हमें सॉल्यूशन बताना है, आंसर बताना है, ठीक है। ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स आएगा आपके पास में log 11/2, ये आपके पास में आंसर आएगा, ठीक है। आप इसे अच्छे से होमवर्क में ट्राई कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। हम इसे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।